बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 14.4, जिसके पहले लेक्चर में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके दो पार्ट्स हैं ए और बी, जिनके आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं। तो ठीक है, तो पहले नंबर पे पार्ट ए जो है उसमें कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ, नंबर 1 पे है 2i क्रॉस 2j डॉट के। तो ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली आपको दे रहा है, तो आप इसके लिए दो तरीके कर सकते हो। एक तो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला जो हम पिछले लेक्चर में यूज़ कर चुके हैं वो यूज़ कर लीजिए, या उससे भी आसान तरीका ये है कि आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन समझिए और आप इसको क्रॉस और डॉट के सिनेरियो में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, दैट इज इक्वल टू, एक तो 2 2 4 लिखूंगा मैं इसको, और फिर लिख लूंगा आई क्रॉस जे, और आगे डॉट के अपनी जगह पे, और फिर आगे लिख लेते हैं 4 इंटू आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चों, हमें पता होना चाहिए आई क्रॉस जे क्या था। ये बच्चों के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, के डॉट के, ठीक है। और आगे हम ये भी जानते हैं कि के डॉट के क्या होता है, ये तो 1 के इक्वल होता है। तो आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। आगे बेशक लिख लीजिए के डॉट के भी क्या होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह देखें जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वैसे थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों 3j डॉट के क्रॉस आई। तो इसको भी बड़ी आसानी से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। 3 तो कांस्टेंट है, चलें इसको फिलहाल अपनी जगह पर रहने दें। पहले मैंने सॉल्व करना है क्रॉस को। तो के क्रॉस बच्चों जो आई है वो तो इक्वल होता है किसके, जे के इक्वल, ठीक है। ये आपने याद भी रखना है, और अगर आपको भूल गया है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर रिकॉल कर लीजिए, उसको देख लीजिए कि के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। अब उसके बाद है बच्चों 3 कांस्टेंट, और उसके बाद हम जानते हैं कि जे डॉट जे तो 1 के इक्वल होता है, और यही इसका आंसर है। और आगे मैं फिर लिख देता हूँ कि जे डॉट जे 1 के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद है बच्चों तीसरा पार्ट है के आई जे, जो कि एक्चुअली ट्रिपल प्रोडक्ट का ही सिंबल है। के डॉट आई क्रॉस इसको जे लिख लें, या के क्रॉस आई डॉट जे लिख लें, जो मर्जी लिख सकते हो। फर्ज कर लें बच्चों मैं इसको लिखता हूँ के डॉट आई क्रॉस जे। फिर रिपीट कर दूं कि आप यहाँ पे क्रॉस लगा लें, यहाँ पे डॉट लगा लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनकी जगह आपस में चेंज कर सकते हो, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। ओके। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो के इंटू आई क्रॉस जे की वैल्यू हम जानते हैं के इक्वल होती है, ठीक है ना। कि आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है, और उसके बाद के डॉट के 1 के इक्वल है बच्चों, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे हम लिख देते हैं कि के डॉट के ये भी क्या है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, वो भी कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों आई आई के, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट है आई आई और के का, ठीक है। तो हम वैसे प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। लेकिन चले हम इसको अगर ओपन भी कर लेते हैं, मैं इसको लिखता हूँ आई क्रॉस आई डॉट जे। मैंने कहा था पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी, कि क्रॉस यहाँ पे लगाइए यहाँ पे लगाइए फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। एक स्टेप में काम खत्म, ठीक है। क्योंकि आई क्रॉस आई हम जानते हैं 0 के इक्वल होता है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नहीं बल्कि बच्चों 6 का ही बी पार्ट है। प्रूव दैट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, ये इक्वल है 3 टाइम्स यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का ये क्वेश्चन है। ये है यू, मैं लेफ्ट हैंड साइड टेक कर रहा हूँ, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू जमा वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू जमा डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। तो अब बच्चों ज़रा देखिए, हम ट्रिपल प्रोडक्ट की लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन हमने शुरू में डिटेल से इसके बारे में बात की है बच्चों। हम जानते हैं कि ये तीनों एक्चुअली चीज़ें सेम ही हैं, हमने वहाँ पे बात की थी बच्चों। हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये बच्चों इक्वल होता है बेसिकली वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू के, और ये इक्वल होता है किसके, डब्ल्यू डॉट
U क्रॉस V। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इक्वल ही हैं, तो इनको आप ऐड कर दें तो ये 3 टाइम्स बन जाते हैं। लेकिन चलें हम ऐसा करते हैं, पहले एक स्टेप में ना इसको सारे को एक जैसी शक्ल में लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या बनेगा, U डॉट V क्रॉस W प्लस U डॉट V क्रॉस W प्लस U डॉट V क्रॉस W। ठीक है, मैंने सारे सबको एक ही शक्ल में लिख लिया। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू बच्चों 1 टाइम प्लस 1 टाइम प्लस 1 टाइम, तो ये आएगा 3 टाइम्स U डॉट V क्रॉस W। और यही बच्चों राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। ओके हो गया बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का बच्चों आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करें। तो व्हाट इज टेट्राहेड्रॉन बच्चों, ये बेसिकली इसकी एग्जांपल आप पिरामिड की ले सकते हो। इजिप्शियन पिरामिड जो है या प्रिज्म आपने फिजिक्स में देखा होगा, तो वो पिरामिड है। ठीक है, तो वो क्या है, टेट्राहेड्रॉन है। तो उसका वॉल्यूम जो है ना बच्चों, ये 1/6 इंटू ट्रिपल प्रोडक्ट के ही इक्वल है। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम अभी तक फाइंड कर रहे हैं उसको ही आप क्या कर देंगे, 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, आपको वर्टिसेस बच्चों 1 2 3 4 वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन आपको अगर मैं वैसे तो 3D शेप होती है, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये बच्चों कुछ ऐसी शेप होती है, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। इजिप्शियन पिरामिड जो है आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो। तो फर्ज कर लीजिए, ठीक है, फर्ज कर लीजिए वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि ये पिरामिड है बच्चों। आप ये इसको, ये 3D है तो आपको चलें जैसा भी नज़र आ रहा है एक्चुअली पिरामिड की जैसा नज़र आ गया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह अगर देखें, इस साइड पे ट्राइंगल का फेस नज़र आएगा, इस साइड पे ट्राइंगल का फेस नज़र आएगा, इसके बैक साइड पे ट्राइंगल का फेस है। ठीक है, तो मैं इसमें करूँगा ये किसी एक वर्टेक्स को फिक्स कर लूँगा। जैसे कि मैंने जैसी डायग्राम बनाई है, मैं इसमें ए की बात कर लेता हूँ कि मैं ए को फिक्स करता हूँ। तो मैं फाइंड करूँगा ए बी, ए सी और ए डी, ये 3 वेक्टर बच्चों मैं फाइंड कर लूँगा। और फिर क्या करूँगा, ये एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर हो जाएंगे ना, तो फिर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इसको 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड के वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले फाइंड कर लीजिए बच्चों ए बी, और हम जानते हैं ए बी कैसे मिलता है, पॉइंट बी माइनस ए करके। तो पॉइंट बी माइनस ए करिए तो ये आएगा 3 माइनस 0 आई 2 माइनस 1 जे प्लस 1 माइनस 2 के। तो ये बच्चों हमारे पास फिर क्या आ गया, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 3i, उसके बाद आ गया प्लस जे और उसके बाद माइनस के। उसके बाद बच्चों हम फाइंड करेंगे ए बी के बाद ए सी, और ए सी हम जानते हैं पॉइंट सी माइनस ए करके फाइंड करेंगे, पॉइंट सी माइनस ए करने वाले हैं। तो बच्चों ये आएगा 1 माइनस 0 आई प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस 1 माइनस 2 के। तो ये बच्चों हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 1i प्लस जे और उसके बाद माइनस के। उसके बाद बच्चों हम फाइंड करेंगे ए बी ए सी के बाद ए डी। ठीक है, एंड लिख लेते हैं, एंड ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉइंट डी माइनस ए करके, पॉइंट डी माइनस ए करिए तो ये आएगा 5 माइनस 0 आई प्लस 5 माइनस 1 जे प्लस 6 माइनस 2 के। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ए डी की वेक्टर ए डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 5i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक है बच्चों, अब ये देखें 3 वेक्टर्स आ गए ए बी ए सी और ए डी। अब हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, और वो क्या आएगा 1/6 इंटू ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम, देयरफॉर लिख लेते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आएगा 1/6 इंटू ए बी
AC AD, यानी कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलें बच्चों, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 1/6 मैंने लिखा और ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फार्मूला से लिख लेते हैं। पहले AB के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। AB ये है 3 1 -1, 3 1 -1, AC 1 1 -1, 1 1 -1 और AD 5 4 4, 5 4 4, ठीक है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, बाहर 1/6 रहेगा और आगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो ये क्या आएगा, 1/6 डिटर्मिनेंट। बच्चों पहले नंबर पे एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से 3 लिखेंगे, पहला कॉलम डिलीट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 + 4 हो जाएगा ना। उसके बाद -1, दूसरा कॉलम छोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4 + 5, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -1 इंटू तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये 1 4 दर 4, -5 1 दर 5, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बच्चों ये क्या आएगा, 1/6 इंटू, ये बच्चों आएगा हमारे पास 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 4 + 5 9, माइनस का 9, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये आ गया प्लस का 1, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 24 -9 + 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16, 16 और बाहर 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा बच्चों 2 के टेबल में आ जाएगा तो ये 8/3 हमारे पास बच्चों आ जाएगा वॉल्यूम इसका। और इस वॉल्यूम को आप लिख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको भी क्यूबिक यूनिट्स में, क्योंकि हाँ ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स में आप इसको लिख लेते हैं, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। तो ये बच्चों इसका आंसर है, ओके हो गया। तो नेक्स्ट बच्चों इसके 2 पार्ट्स हैं तो दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट में 4 पॉइंट्स जो गिवन है, मैंने उनके नाम ABCD लेट कर लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आप AB AC और AD पहले फाइंड करेंगे, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट को 6 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट AB पहले मालूम कर लें पॉइंट B - A करके, तो ये आएगा 3 - 2 I + 2 - 1 J + 9 - 1 K, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I + J + 8K, ठीक है। AB के बाद हम फाइंड करेंगे AC, और AC क्या आएगा, पॉइंट C - A करके, पॉइंट C - A करिए तो ये आएगा 2 - 2 I + 1 - 1 J + 4 - 8 K। So this implies that AC 0I + 0J - 4K। एंड बच्चों उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, AD कैलकुलेट कर लेते हैं। और AD क्या आएगा, पॉइंट D - A करके, तो ये आएगा 3 - 2 I + 3 - 1 J + 10 - 8 K। सो दिस इम्प्लाइज दैट AD की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी I + 2J + 2K, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 इंटू ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AB AC AD। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/6, AB के कोफिशिएंट्स क्या है, 1 1 8, AC 0 0 4 और AD 1 2 2। तो इसको एक्सपेंड हम कर लेते हैं 1/6। मुझे लगता है पहली रो में गड़बड़ है कुछ। AB हमने फाइंड किया है 3 - 2, ठीक है, 2 - 1, ठीक है,
9 माइनस 8, यहाँ पे बच्चों गड़बड़ है, 9 माइनस 8 आना था, ठीक है। तो ये तो 1 के आता, सिर्फ के, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, चलें यहाँ पे 1 आना बच्चों, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। AC को भी चेक कर लेते हैं फिर। 2 माइनस 2, 1 माइनस 1, 4 माइनस 4, ठीक है, 0 0 माइनस 4, ठीक है। हाँ नहीं, ये माइनस 4 आना था। 3 माइनस 2, ठीक है। 3 माइनस 1, ठीक है। 10 माइनस 8, ठीक है। 1 1 2 2, ओके। तो चलिए बच्चों डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। रो 1 से एक्सपेंड करूंगा तो पहले नंबर पे पहला एलिमेंट 1 लिखा, पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 0 माइनस माइनस तो प्लस हो गया 8। दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर लेते हैं, दूसरा कॉलम छोड़ते हैं तो ये आएगा 0, और फिर क्या आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, फिर +1 और तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं तो इसका आंसर तो 0 ही आना भाई, 0 माइनस 0, ओके। तो चलिए बच्चों ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो 1/6 इंटू ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ये 0 + 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 ही रहेगा, -4 और ये +0, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3 क्यूबिक यूनिट्स। ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 8 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं बच्चों। हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट एनी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स u, v एंड w। हमने प्रूव क्या करना है, u प्लस v डॉट v प्लस w क्रॉस u प्लस w प्लस u है। ये यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, w प्लस u, ठीक है। ये क्या है, w, ठीक है, ये w प्लस u है, ओके। और ये बच्चों हमने प्रूव करना है इक्वल टू 2 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w, ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम एक साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, दूसरी साइड अभी बन जाती है, मसला नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं और वो है u प्लस v, इसका डॉट प्रोडक्ट है बच्चों किसके साथ, v प्लस w क्रॉस w क्रॉस u, ओके बच्चों। तो चलिए पहले हम ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको सॉल्व करते हैं, बाहर वाला u प्लस v और डॉट फिलहाल अपनी जगह पर रहने देते हैं, ठीक है। और क्रॉस सॉल्व करने के लिए बच्चों आप सिंपल जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करें, v क्रॉस, पहले हम लिखेंगे v क्रॉस w, ठीक है, फिर जमा v क्रॉस u, तरतीब का ख्याल बस आपने रखना है। फिर उसके बाद है जमा w क्रॉस w प्लस w क्रॉस u, ठीक है। और ये अभी हमने क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर वाला क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया बच्चों, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है बच्चों वो हम देख लेते हैं, और वो क्या है, ओके हो गया। तो बच्चों ठीक है, ये बस w क्रॉस w 0 के इक्वल आएगा, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे लिख लें, v क्रॉस w जमा v क्रॉस u, चलें जी ये v क्रॉस u ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये तो हो जाएगा नल वेक्टर 0, तो ये आ गया बच्चों w क्रॉस u, ठीक है। चलें जी ये अपनी जगह पे आ गया। अब बाहर वाला जो वेक्टर है एज ए होल आप क्या करेंगे, इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि डॉट आपने फाइंड करना है, पहले u का हर वेक्टर के साथ डॉट ले लें, फिर प्लस लगा के v का हर वेक्टर के साथ डॉट ले लें। हर वेक्टर से मुराद क्या है, v क्रॉस w, v क्रॉस u, w क्रॉस u, ठीक है। तो चलिए जी बच्चों डॉट अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये u डॉट आएगा u डॉट v क्रॉस w, फिर u को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें प्लस u डॉट v क्रॉस u, ठीक है। फिर प्लस नल के साथ मैं नहीं कर रहा, ये 0 आएगा, मसला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद u को w क्रॉस u से मल्टीप्लाई करेंगे, u डॉट w क्रॉस u, ठीक है। फिर प्लस अब v को मल्टीप्लाई करें तो v डॉट v क्रॉस w, फिर प्लस v को v डॉट v क्रॉस u, फिर नल के साथ नहीं करते तो फिर आएगा बच्चों नेक्स्ट प्लस v डॉट w क्रॉस u, ठीक है।
तो अब बच्चों इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए तो देखते हैं क्या बनता है बच्चों। दिस इम्प्लाइज दैट, हमें राइट साइड पे देख लीजिए क्या चाहिए, 2 टाइम्स यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, यानी कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू तो आपको चाहिए, तो इसको तो वैसे का वैसे आप रहने देंगे, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। उसके बाद है बच्चों यू डॉट वी क्रॉस यू, तो देखें इस ट्रिपल प्रोडक्ट में यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है, तो हम जानते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। इसमें भी यू भी है और यू दो दफ़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो या नल वेक्टर, ठीक है। इसमें वी दो दफ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो या नल वेक्टर। इसमें वी दो दफ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो या नल वेक्टर। अब ये वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू है, तरतीब भी ठीक है, यू वी डब्ल्यू की सेंस में अगर आप देखें तो मैं इसको लिख लेता हूँ यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू बच्चों, ठीक है। तो ये बीच वाले सारे नल वेक्टर्स हैं तो इनमें ऐड होके कोई फ़र्क नहीं डालेंगे, तो बच्चों बाकी क्या बचा हमारे पास, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो आप इसको 2 टाइम लिख सकते हो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, या आप इसको यूँ लिख लें 2 टाइम्स यू वी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और बच्चों यही आपने प्रूव करना था, ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर ए पैरेलल पाइप डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स u v एंड w। बच्चों 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है। और आगे अगली बात क्या करता है, इफ़ द बेस ऑफ द पैरेलल पाइप इज डिफाइंड बाय वेक्टर्स u एंड v, जो उसकी बेस है ना वो क्या है, कहता है वो u और v है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेलल पाइप, आपने उसकी क्या करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों 14.4 जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी है, इसका लास्ट लेक्चर जो पहला लेक्चर हमने किया था उसमें हमने सबसे पहले जब डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहाँ पे हमने रिलेशन पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का बेस और हाइट के साथ। तो ज़रा देख लीजिए बच्चों, मैंने वो पेज निकाला हुआ है। तो क्या था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो था वो इक्वल था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जबकि एरिया ऑफ बेस में क्या था, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही बेसिकली होता है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम को अगर आप देखें तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम यू वी और डब्ल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये इक्वल आएगा किसके, यू क्रॉस वी। अगर बेस यू क्रॉस वी है तो इसकी मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ जाएगा, हाइट, ठीक है। तो ये समझ लीजिए हमारा ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है बच्चों। और हम यहाँ पे हमारे केस में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है यू वी और डब्ल्यू, अगर 3 वेक्टर्स गिवन है तो ये तो आएगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, और इक्वल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस से क्या मराद है, चलो मैं एक स्टेप में और लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट बच्चों ये कहेगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे कहता है कि जो बेस है ना वो बेस एक्चुअली पैरेललोग्राम पैरेलल पाइप की जो बेस होती है वो पैरेललोग्राम ही होती है, तो वो क्या है, कहता है वो यू और वी से डिफाइन किए गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड इनटू हाइट। अगर बेटा मैं यहाँ से हाइट कैलकुलेट करूँ तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये यू क्रॉस वी इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी बच्चों, मैं इसको लिखता हूँ हाइट इज इक्वल टू यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय यू क्रॉस वी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। तो अब हमने समझ लीजिए कि ये दो चीज़ें फाइंड करनी है और हमें क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी बच्चों। क्या फाइंड करना हमने, एक तो ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है और एक एरिया ये फाइंड करना है यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। तो आप पहले फाइंड कर लीजिए, जो मर्जी दोनों में से पहले फाइंड कर ले, मसला नहीं है। पहले मैं फाइंड करता हूँ, फर्स्ट कर लें ट्रिपल प्रोडक्ट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, और वो कैसे हम फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फार्मूला से। यू के कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों,
चलें, ये आपको वेक्टर सारे नज़र आ रहे हैं। 2 4 -3 वेक्टर वी के कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों? 5 -3 6 5 -3 6 और फिर डब्ल्यू के कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 4 -7 और -2। तो चलिए बच्चों ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आंसर अभी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ये बच्चों हमारे पास आएगा 2 इंटू पहला कॉलम छोड़िए तो 3 2 बार 6 प्लस का 6 हो गया और माइनस फार्मूले का तो 7 6 बार 42 और जमा का 42 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चों दूसरे एलिमेंट की साइन चेंज कर दें, दूसरा कॉलम छोड़ दें तो 5 2 बार 10 माइनस का 10 6 4 बार 24 माइनस का 24। ओके, और उसके बाद बच्चों तीसरा एलिमेंट ऐसे का ऐसे और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 बार 35 माइनस का 35 माइनस फार्मूले का 3 4 बार 12 प्लस का 12 हो जाएगा क्योंकि -12 आ रहा है ना। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आपने इसको सिंपलीफाई कर लेना है। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आएगा 96 और ये आएगा बच्चों -34 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये आएगा प्लस का 136। ठीक है, उसके बाद अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो ये आएगा, पहले ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? 33 -23 और -23 ضرب 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 69 प्लस का 69 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा 301। कैलकुलेटर बच्चों यूज़ आपने कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ट्रिपल प्रोडक्ट 301। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। पहले फाइंड कर लेते हैं यू क्रॉस वी। यू क्रॉस वी पहले फाइंड करते हैं, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे आई जे और के, और फिर पहले रो में यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक है, यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या है मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। 2 4 -3 ठीक है, और वी के है 5 -3 6। ठीक है, 2 4 -3 और बच्चों आ गया 5 -3 6। ठीक है, तो बच्चों पहले हम ये वेक्टर फाइंड करते हैं फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन 1 में सेट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आएगा u क्रॉस v इज इक्वल टू पहली रो का i लिखा, पहला कॉलम छोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 बार 24 माइनस फार्मूले का 3 3 बार 9 जमा का 9 आ रहा है। ठीक है, माइनस जे इंटू दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए तो 6 2 बार 12 माइनस फार्मूले का 3 5 बार 15 जमा का 15 हो जाएगा, प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़िए तो 2 3 बार 6 माइनस का 6 माइनस 4 5 बार 20 हो गया माइनस का 20। तो दिस इम्प्लाइज दैट u क्रॉस v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 -9 करेंगे तो बच्चों ये आएगा 15 i, और उसके बाद ये आएगा 27 माइनस का 27 j और फिर आ गया बच्चों माइनस का 26 k। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों इसी वेक्टर की अब आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका आपको आता है स्क्वायर रूट आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर प्लस -26 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच्चों ऊपर लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 225। कैलकुलेटर यूज बच्चों कर लेना। तो दिस इम्प्लाइज दैट u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड बच्चों हमारे पास आ जाएगी जदर 225 और फिर 27 का जदर फाइंड करेंगे तो बच्चों आएगा 729, फिर प्लस 26 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आएगा 676। ठीक है, और फिर बच्चों बीच वाली टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो आएगा 1630। ठीक है, लो बच्चों अब ये हमारे पास u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड भी आ गई तो अब आप लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये भी आप कह सकते हो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। क्या बनेगा बच्चों? वो हाइट है, हाइट किसके इक्वल थी? u डॉट v क्रॉस w डिवाइडेड बाय u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 301 आया, 301 डिवाइडेड बाय 1630। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, पैरेलल पाइप की हाइट क्या है? 301 डिवाइडेड बाय जदर 1630।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, अ मैकेनिक अप्लाइज द फोर्स ऑफ 50 पाउंड्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन ए रेंच कनेक्टेड टू ए बोल्ट। बच्चों एक मैकेनिक जो है ना वो बोल्ट को टाइट कर रहा है रेंच के साथ। द पिवोट पॉइंट ऑफ द रेंच इज एट द ओरिजिन एंड द फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट 0 फुट 2 फुट और 3 फीट बच्चों। ठीक है, डिटरमन द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स अबाउट द पिवट पॉइंट। ये टार्क वाले क्वेश्चन हम क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि टार्क जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें आर और एफ की वैल्यू चाहिए। तो आर क्या था बच्चों, मोमेंट आर्म। तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, और जो होता है ना हमारे पास, चले पॉइंट गिवन पॉइंट से हमारे पास क्या है, या लेट कर लीजिए ओरिजिन का नाम हम ओ रख लेते हैं जो कि ओ ही होता है आमतौर पर। एंड दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट जो पी है वो है बच्चों 0 2 3। ठीक है, और बच्चों हम क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे। आर क्या है, अब देखें ओ और पी दो पॉइंट्स हैं। अब फोर्स किस पॉइंट के अबाउट लग रही है, हमने मोमेंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, अबाउट पीवोट पॉइंट। तो पीवोट पॉइंट क्या है, ओरिजिन, तो ओ पहले आएगा और पी फिर बच्चों बाद में आएगा। तो ओ पी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट पी माइनस ओ करके। ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चों, 0 आई। ठीक है ना, 0 - 0 तो 0 आई आ गया। 2 - 0 2 j, 3 - 0 3 k। तो ये बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों एफ की वैल्यू क्या आएगी। अब एफ के बारे में क्या कहता है बच्चों, कहता है द फोर्स ऑफ 50 पाउंड्स अलोंग द पॉजिटिव जी एक्स एक्सिस। फोर्स जो है वो क्या है बच्चों, 50 पाउंड अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब बच्चों हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई और जे की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि आई जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, सॉरी मैंने गलत शायद बोल दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर फोर्स 50 पाउंड आपको गिवन है बच्चों, तो मैं 50 पाउंड को कैसे आप लिखेंगे, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इसके साथ आई लगा लीजिए। जे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और के भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 50 पाउंड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही है। ठीक है, तो उसमें वाई और जी कंपोनेंट जो कि आई जे की शक्ल में होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ फाइंड कर लेंगे। तो आप लिखेंगे नाउ टॉर्क जो है वो हम जानते हैं किसके इक्वल है, आर क्रॉस एफ के इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो टार्क को हम टाउ से डिनोट कर लेते हैं बच्चों, उसके सिंबल से, कोई मसला नहीं है। तो अब आप क्या कर लीजिए, आर क्रॉस एफ का तरीकाकार बच्चों, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीकाकार वही है। आर के कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, 0 2 3 0 2 3, और एफ के कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, 50 0 और 0। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी, ये आएगा हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई पहले लिखा और फिर पहला कॉलम छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 - 0 0 आ जाएगा, माइनस जे किया, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0, फिर आएगा माइनस 3 5 बार 15 150 आ जाएगा, फिर प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़ें तो ये आएगा 0 - 100। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आएगा बच्चों 0 आई प्लस 150 जे, और उसके बाद है बच्चों -100 के। तो ये बच्चों हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, ए ड्रोन फ्लाइज फ्रॉम द पॉइंट 1 2 5 टू द पॉइंट 6 4 6 9 with each unit representing a meter. What is the magnitude of the displacement that the drone experienced during this flight? अब बच्चों देखिए, कहता है कि ड्रोन जो है ना ए पॉइंट से पॉइंट बी तक मूव हुआ। फर्ज कर ले मैंने पॉइंट्स के नाम ए और बी रख लिए। तो कहता है कि इस दौरान उसने जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, आपने उसकी क्या करनी है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट कर लेते हैं, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट या ड्रोन जो है वो ए से बी तक मूव किया है। तो ए बी वेक्टर मालूम करने का तरीका वही है, पॉइंट बी माइनस ए हम करेंगे तो ये आएगा 4 - 1 इंटू आई प्लस 6 - 2 इंटू जे प्लस 9 - 5 इंटू
के। ओके बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर डी जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आएगा 3i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो आप लिखेंगे नाउ वेक्टर डी की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका बच्चों बड़ा आसान तरीका है। वो क्या है, आप बच्चों लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अगेन 4 का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आएगा, स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 16 प्लस स्क्वायर रूट 16। ठीक है, तो बच्चों अब आप इसको ऐड कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस डी डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड क्या आएगी बच्चों, 16 और 16 32 और 9 जिधर में आ गया 41। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और आपको बताया गया कि ये मीटर्स में है तो आप लिखेंगे 41 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट ए से बी तक जब ड्रोन मूव किया ना बच्चों, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट उसने किया स्क्वायर रूट 41 मीटर्स। ओके हो गया बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों कहता है द वेक्टर u 50i 75j प्लस 65k shows how many belts, pants and shirts were sold at a store। बच्चों किसी स्टोर की बात वो कर रहा है कि जिसमें कह रहा है कि ये वेक्टर जो है ना ये शो करता है कि इतनी पैंट शर्ट्स और बेल्ट्स सेल हुए थे। द वेक्टर w इज इक्वल टू 1500i प्लस 3500j प्लस 3000k shows द प्राइस इन रुपीस ऑफ ईच आइटम। फाइंड u डॉट w। आपसे कह रहा है कि u डॉट w फाइंड करें एंड एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट्स टेल अस इन रियल लाइफ। चलें बच्चों चेक कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है बच्चों u वेक्टर गिवन है जो इक्वल है 50i प्लस 75j प्लस 65k एंड बच्चों उसके बाद क्या है w। w क्या है बच्चों 1500i है प्लस 3500j प्लस 3000k। ये बच्चों आपको ना पहले नंबर पे ये समझ लें कि अपने जो प्रोडक्ट्स है उनका जिक्र कर रहा है यू वेक्टर में, जिसमें है बच्चों बेल्ट हैं, पैंट्स हैं और शर्ट्स हैं। और दूसरा वेक्टर जो डब्ल्यू है ये प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। और आपसे क्या कहता है, आपने यू डॉट डब्ल्यू फाइंड करना है। तो यू डॉट डब्ल्यू बच्चों क्या है, वेरी सिंपल, हम जानते हैं यू डॉट डब्ल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आप वेक्टर यू लिखिए 50i प्लस 75j प्लस 65k और इसका डॉट ले लीजिए 1500i जमा 3500j जमा 3000k। तो बच्चों हम डॉट फाइंड करना जानते हैं, कैसे फाइंड करते थे बच्चों, आई कोफिशिएंट को आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि लिए लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 1500। ठीक है, फिर प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 3500 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 3000। ठीक है, चलें बच्चों इनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों। ये आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये तो आ गया 7500। u डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू 75,000 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 3500, तो ये आएगा 26,2500। ठीक है बच्चों, प्लस उसके बाद 65 को 3000 से मल्टीप्लाई करें, 65 मल्टीप्लाई बाय 3000 बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,95,000। और फिर बच्चों हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, प्लस 26,25,00 जमा 75,000 इक्वल प्रेस करें और बच्चों ये आएगा दिस इम्प्लाइज दैट, ये आएगा u डॉट w इज इक्वल टू, ये क्या है 53,25,500। ये है बच्चों 5,32,500 रुपीज़ जो है ना ये। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बच्चों, देखें
हमने प्रोडक्ट किस किस का फाइंड किया है, हमने जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनका उसकी प्राइस के साथ प्रोडक्ट फाइंड किया है। तो देखिए फर्ज कर लें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, फर्ज कर लें ये बॉल पॉइंट की हम बात कर लेते हैं पेंसिल की। तो एक पेंसिल है, मेरे पास दो पेंसिल हैं, एक ये ऐड कर लेते हैं। तो दो पेंसिल की अगर प्राइस की बात कर लें, मैं कहता हूँ कि 100 रुपये दोनों की प्राइस है, तो दो तरफ 100 कर देंगे तो आपको दोनों की टोटल प्राइस मिल जाएगी 200 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो जिक्र है वो यू में है और प्राइस का जो जिक्र है वो डब्ल्यू में है। तो उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, कि हमने इतने की इतनी चीज़ें सेल की हैं। ठीक है, तो अब हम जो बताता है, रिजल्ट बताता है, वो क्या बताता है। तो बच्चों आप लिखेंगे द रिजल्ट shows the total revenue। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक है, बाय सेलिंग द बेल्ट्स पैंट्स एंड शर्ट्स। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आप देखें ना, फर्ज कर ले वेक्टर यू जो है वो आपको तरतीब उसने लगाई है बेल्ट पैंट्स एंड शर्ट की। इसका मतलब वो कहता है कि 50 बेल्ट सेल हुए, 75 पैंट सेल हुई और 65 जो है वो शर्ट सेल हुई। और उनकी प्राइस क्या कह रहा है कि बेल्ट की प्राइस जो है 1500 है, और जो पेंट है उसकी जो प्राइस है वो 3500 है, और जो शर्ट है उसकी प्राइस है 3000। तो फिर आप अगर पर यूनिट इनके कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिख दें 50 मल्टीप्लाई बाय 1500। ठीक है, तो आपको बेल्ट की टोटल इनकम मिल जाएगी। 75 मल्टीप्लाई बाय 3500 करेंगे तो आपको पेंट की टोटल जो इनकम है वो मिल जाएगी। 65 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो शर्ट्स हैं उनकी टोटल आपको इनकम मिल जाएगी। तो आप तीनों सबको सम अप करेंगे तो आपको ये वाली अमाउंट मिल जाएगी जो आपका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, आप ये चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं मिसाल के तौर पे कैलकुलेट कर भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे क्या है, बेल्ट्स हैं बच्चों, और बेल्ट्स उसने कितने सेल किए हैं, बेल्ट्स सेल हुए हैं बच्चों 50 हुए हैं, कितने से 1500 के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 75,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों पैंट्स जो हमारी सेल हुई हैं वो हुई हैं 75, किस हिसाब से, 3500 के हिसाब से। ठीक है, और ये है हमारे पास 2,62,500 की। ठीक है, और उसके बाद जो है बच्चों शर्ट्स जो सेल हुई हैं वो कितनी हुई हैं, शर्ट्स जो हुई हैं बच्चों वो हुई हैं 65 सेल हुई हैं, और रेट क्या था 3000। और ये बच्चों बनता है हमारे पास 1,95,000। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी कैलकुलेशन जो बन सकती है वो पॉसिबल हमने बना ली। इससे ना अंदाज़ा हो जाता है स्टोर मैनेजर को कि आप इसका टोटल रेवेन्यू देखें ना, अंदाज़ा क्या होता है कि मैं अगर इतनी प्रोडक्ट इतनी सेल करता हूँ इस रेट में तो मुझे रेवेन्यू कितना मिलेगा। तो वो इससे अपने जो अखराजात है उनका हिसाब कर सकता है। ठीक है, जो बाकी उसके मामला है वो उनका हिसाब कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लिख लें टोटल रेवेन्यू इन रुपीस इज, वो क्या है जो बच्चों हमने कैलकुलेट किया है, 5,32,500, 5,32,500। ठीक है, और ये इसका आंसर है। ठीक है, बेशक यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, इतनी बात आप एक्सप्लेन करते हैं तो काफ़ी है। सिंपल मेन टास्क क्या है, आपने यू और डब्ल्यू का डॉट फाइंड करना था। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 20 - 10 30 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए पॉइंट पी 2 - 1 4 in 3D space. The pivot point is at M 1 2 - 3. Calculate the torque produced by this force about the pivot point M. टार्क बच्चों आपने कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं टार्क क्या है, आर क्रॉस एफ के इक्वल। तो बच्चों आप पहले आर कैलकुलेट कर लीजिए, फिर एफ कैलकुलेट कर लीजिए। और आर कैलकुलेट करने का तरीकाकार बड़ा आसान है बच्चों, दो पॉइंट्स हैं, एक पी है और एक
एम पॉइंट है। तो फोर्स किस पॉइंट के अबाउट लग रही है बच्चों? अबाउट पॉइंट एम। तो एम विल बी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आएगा एम पी। और क्या आएगा बच्चों? एम पी। और एम पी कैलकुलेट करने का तरीकाकार बच्चों पी माइनस एम करेंगे हम। तो पी पॉइंट है ये और एम पॉइंट है ये बच्चों, तो ये आएगा 2 - 1 इंटू आई प्लस -1 - 2 इंटू जे प्लस 4 - -3, तो ये +3 आ गया इंटू के। तो बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी आई -3 जे प्लस 7 के। ठीक है। और उसके बाद बच्चों फोर्स की बात करें तो फोर्स उसने आपको वेक्टर की फॉर्म में दी है, तो आप इसको बेशक वेक्टर की शक्ल में कन्वर्ट कर लें। एफ क्या गिवन है आपको? 20I - 10J प्लस 30 के न्यूटन में फोर्स। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको टार्क फाइंड कर लेते हैं। नाउ टार्क जो है बच्चों वो इक्वल होता है, हम जानते हैं टॉर्क ये इक्वल है किसके? आर क्रॉस एफ के। ठीक है। तो आर क्रॉस एफ को बच्चों आप टॉर्क को टाउ से डिनोट कर लीजिए और डिटर्मिनेंट से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहली रो में आई जे के आएगा, दूसरी रो में आर के कंपोनेंट्स आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे आई जे के 1 -3 7, और फिर एफ के कोफिशिएंट्स आएंगे 20 -10 30। ओके हो गया बच्चों। तो ये डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चों? पहले नंबर पे आई लिखा, पहला कॉलम छोड़ देते हैं, तो ये आ गया -90 और -70, तो ये प्लस का 70 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों -j, दूसरा कॉलम छोड़िए, तो 30 × 1, तो ये आएगा 30 -7 2 = 14 140 आ गया। ठीक है। और उसके बाद बच्चों प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा -10 और ये आएगा 60 माइनस का 60, तो प्लस का 60 हो गया फिर। ठीक है। तो बच्चों टार्क की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा -20I और ये आएगा 90 का 110 आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो टार्क है बच्चों हमारे पास क्या आ गया? -20I। उसके बाद है बच्चों ये आएगा -110, तो प्लस का 110 हो जाएगा 110J। और उसके बाद है बच्चों ये आएगा 50 + 50 के। ठीक है। तो ये बच्चों हमें मिल गया टार्क। ठीक है। तो टार्क ही हमने कैलकुलेट करना था, तो यही बच्चों इसका आंसर है। काम खत्म। नेक्स्ट बच्चों फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 15, आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक शॉप सेल्स 3 टाइप ऑफ अप्लायंसेज, फैंस, हीटर्स एंड ओवन्स। The monthly sales quantities are 500 units of fan, 300 units of heaters and 200 units of ovens। बच्चों एक इलेक्ट्रिक शॉप है जिसमें ये 3 चीज़ें बिकती हैं, फैंस हैं, हीटर्स हैं और ओवन्स हैं। पंखे 500 सेल होते हैं और हीटर 300 सेल होते हैं, और बच्चों ओवन जो है वो 200 सेल होते हैं। द प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच अप्लायंसेज इज ₹500 फॉर फैन। जो फैन है उसका पर जो यूनिट है ना, एक पीस जो है उसके 500 रुपये प्रॉफिट मिलता है। हीटर का प्रॉफिट जो है वो 400 है एक हीटर का, और जो ओवन का प्रॉफिट है वो 2000 है पर ओवन। ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं इसके। पार्ट ए में कहता है रिप्रेजेंट द मंथली सेल्स क्वांटिटीज एज प्रॉफिट पर यूनिट एज वेक्टर्स। मंथली सेल्स एंड प्रॉफिट, जो हमने क्वांटिटीज का जिक्र ऊपर किया है कि इतनी क्वांटिटीज में सेल होती है, और उसका जो प्रॉफिट है उनको आपने क्या करना है? एक वेक्टर की शक्ल में लिखना है। तो आप लिखेंगे बच्चों सेल को आप एस से रिप्रेजेंट कर लीजिए, लेट एस, एंड प्रॉफिट को पी से डिनोट कर लीजिए, डिनोट्स द सेल्स एंड प्रॉफिट वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है। हमने क्या किया? एस और पी से डिनोट कर लिया। तो अब बच्चों आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एस को कैसे लिखेंगे बच्चों? सेल्स कितनी कितनी क्वांटिटी सेल हो रही हैं बच्चों? 500 यूनिट जा रहे हैं फैन के, तो आप लिखेंगे 500I प्लस
300 हीटर्स, 300 जे और 200 के ये ओवन सेल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों बुक पे जो पीछे उसने आंसर लिखा हुआ है वो उसने वेक्टर की दूसरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया, तो आप वो भी कर सकते हो। 500 कमा 300 कमा 200 और स्क्वायर ब्रैकेट, ये वेक्टर की ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हो गया सेल। एंड बच्चों प्रॉफिट के लिए वेक्टर पी को क्या लिखेंगे आप? प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? 500 यूनिट 500 पीस आ रहा है फैन का, प्लस 400 पीस आ रहा है हीटर का, और बच्चों 2000 यूनिट्स 2000 पीस आ रहे हैं किसके? ओवन के। ठीक है, तो यहाँ आप इसको भी वैसे लिख सकते हो, पी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 500 कमा 400 कमा 2000 और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, आप इनमें से किसी को भी आंसर कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट बी भी कर लेते हैं। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चों कहता है पार्ट बी में कैलकुलेट द टोटल मंथली प्रॉफिट यूजिंग वेक्टर ऑपरेशन। तो प्रॉफिट बच्चों आपने कैलकुलेट करना है। बच्चों सेल्स को एस से रिप्रेजेंट किया है और प्रॉफिट जो पर यूनिट है वो पी से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों अगर 500 यूनिट सेल होते हैं और प्रॉफिट एक यूनिट का है 500 रुपये, तो 500 को 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो वो आपको फैंस का प्रॉफिट मिल जाएगा। 300 हीटर्स सेल होते हैं और प्रॉफिट क्या है 400, तो आप 300 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। 200 यूनिट आपके ओवन के सेल होते हैं और ओवन का जो प्रॉफिट है पर यूनिट वो 2000 है, तो आप 200 को 2000 से मल्टीप्लाई दे दें तो आपको ओवन का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? प्रोडक्ट फाइंड करके। ठीक है, तो फिर बच्चों आप लिखेंगे टोटल मंथली प्रॉफिट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मंथली प्रॉफिट ये इक्वल आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के इक्वल एस डॉट पी के। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, जबकि हमें क्या चाहिए? एक अमाउंट चाहिए, नंबर चाहिए, तो वो स्केलर क्वांटिटी आपको डॉट प्रोडक्ट से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों एस डॉट पी फाइंड करते हैं। एस की वैल्यू है 500 आई प्लस 300 जे प्लस 200 के, और बच्चों इसका डॉट फाइंड करेंगे प्रॉफिट के साथ पर यूनिट के। 500 आई प्लस 400 जे प्लस 2000 के। तो चलिए बच्चों इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो आई कोफिशिएंट को आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक है, प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो चुका। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ लग चुकी है बच्चों। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है
तो कमेंट सेक्शन में बच्चों लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 1 के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।